हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की अध्याय चैप्टर जो कि 9th होगी। चैप्टर का नाम क्या होगी? गति एवं समय। तो इससे पहले हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी की सारी अध्याय करा चुके हैं और हमने 7th क्लास की 8 तक चैप्टर करा दिए हुए हैं। और अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की गति डैश होती है। तो एक सरल लोलक की गति क्या होती है? आवर्त गति होती है। तो चलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी को लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, किसी वस्तु की किसी सरल रेखा के अनुदिशित वर्तुल वृत्ताकार अथवा आवर्ती गति हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दौड़ते समय हाथ आगे पीछे चलते हैं और एक निश्चित समय पर अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करते हैं? दोहराते हैं, इसलिए यह एक डैश गति है। तो ये क्या है? दोलन गति है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी को लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, लोलक को अपनी माध्यम स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले के क्या करते हैं? धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो इधर उधर क्या करता है? गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्त भी क्या कहलाता है? दोलन गति का क्या होता है? उदाहरण होता है, दोलन गति कहलाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बताना है? उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए, जो कि क्या है? किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली किसी वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल समान कही जाती है, जो कि यही क्या है? असत्य कथन हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, अब दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तु की एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल क्या होती है? असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही होती है जो क्या होती है? वास्तविक चाल होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सत्य कथन को बताना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या जाएगी? डी, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो धातु के गोले को लोलक का क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। आवर्त गति एक का चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक का है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के आगे क्या करते हैं? निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले के लोलक का गोलक कहते हैं। आवर्त गति का एक परिचित उदाहरण क्या होता है? सरल लोलक होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से क्या बताना है? सत्य कथन को बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, जो कि दोनों कथन क्या है? सत्य है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्वार्टर्स घड़ी आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो से सरल वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ियाँ कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से क्या होती है? अधिक यथार्थ होता है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की क्या होती है? आवश्यकता होगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी, दोनों क्या है? कथन सही है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन करें, आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत क्या होते हैं? परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टर्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले से उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से क्या होता है? अधिक यथार्थ होता है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, तब आप सभी दूरी को तय करने में लगे समय को माप कर एक दूसरे की चाल क्या कर सकते हैं? परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर में भी होती है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में परिकलित कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? तो वाहन की गति को मापने वाले मीटर को स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, ध्यान दीजिए इनमें से किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को चालमापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है। इसको सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल क्या कर सकते हैं, ज्ञात की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर जो होती है एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन जैसे किसी साइकिल या कार द्वारा तय की गई दूरी को क्या करते हैं, मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों एवं अन्य वाहनों में क्या होते हैं, डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। जो डैशबोर्ड दर्शाया गया है वह क्या होती है, किसी कार को मेजर करता है। तो इसमें से कह रहा है इसमें एक किसी अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को क्या कहते हैं, पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें से कौन सा संबंध, चाल बराबर दूरी बटा समय होती है, जो कि बिल्कुल ही सही हो जाएगी। तीसरे से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, बूझो या जानना चाहता है कि बुझो या जानना चाहता है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की मिसिंग हो गई है। बिजो या जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, जो कि चाल बराबर दो इसका पैराग्राफ दे रखा है। तो देखिए और एनसीईआरटी की लाइनें नीचे लिखी गई है, जैसे कि ये क्या कह रही है, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ है, एक क्या होता है, तो एक सरल रेखा होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति को क्या करता है, दूरी समय ग्राफ में मेजर करता है। यह दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, तो यह संकेत करता है कि किसी वस्तु की नियत चाल गति से कर रही है नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। तो कैसी लगी यह वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में क्या कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,